Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 9th class. Hope you all are fine and doing very well. Today our English lecture number 20 and today's diary is learn translation exercise number 23. ये translation exercise 23 जो है वो आप लोगों ने सिर्फ लर्न करनी है, लिखनी नहीं है, क्योंकि आप लोगों के रजिस्टर्स आपके पास नहीं है। सिर्फ चंद एक बच्चों के नहीं है, बाकियों के तो ऑलमोस्ट पास हैं, लेकिन फिर भी मैं जिन्होंने भेजे हैं उनकी वजह से ये काम कर रही हूँ कि उनको लिखने के लिए नहीं दे रही, ठीक है। और हमारी ये कौन सी ट्रांसलेशन है? प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस के पैसिव सेंटेंसेस की। अब सबसे पहले हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस की पहचान क्या होती है कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह होता है, और साथ में जो है इसका इंग्लिश में क्या होता है कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज़ होती है, ठीक है। और इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होता है? इज़, एम और आर। लेकिन जब हम लोग इसके पैसिव सेंटेंसेस करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो हैं इसमें जो है आईएनजी को रिमूव कर देंगे फर्स्ट फॉर्म के साथ से, और उसके साथ जो है इज़, एम, आर के साथ हम बीइंग का इजाफा कर देते हैं। वैसे हम जब दूसरे पैसिव वॉइस करेंगे तो हम बी का इस्तेमाल करते हैं और थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें क्योंकि थर्ड फॉर्म नहीं हो, बाद में आगे जाके इस्तेमाल होनी है, इसमें जो है ऑब्जेक्ट लाजमी नहीं होता। वैसे पैसिव सेंटेंसेस जो होते हैं ना, जो हम कन्वर्ट करते हैं एक्टिव से पैसिव, उसमें जो है वो ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो जो है हम लोग उसके पैसिव सेंटेंसेस नहीं बना सकते। और ये कौन सी एक्सरसाइज है? ट्रांजिटिव एक्सरसाइज, ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, ठीक है। और दूसरे होते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब्स जो होते हैं उनके ही जो सेंटेंसेस होते हैं उनके ही सिर्फ हम पैसिवाइज बना सकते हैं। अब जो है हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है कपड़ा हाथ घड़ी पर बुना जा रहा है। बुना जाने की होती है वीव और वोवन होगी, और क्लॉथ होगी इसकी कपड़े की इंग्लिश। अब देखें यहाँ पे कपड़ा कौन सा होगा? क्लॉथ, अनसिला कपड़ा, ठीक है। अभी वो बुना जा रहा है यानी अभी वो तैयार हो रहा है कपड़ा, फिर वो सिलेगा। तो क्लॉथ दो तरह के होते हैं, मैंने ये लिखे हैं, एक CLOTH और एक CLOTHE। तो CLOTH होता है अनसिला कपड़ा और CLOTHE जो होता है वो होता है सिले हुए कपड़े। तो अब ये बन रहा है सिलने वाला कपड़ा है, तो इसलिए हम लोग इसके लिए CLOTH वाला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। क्लॉथ इज बीइंग वूवन ऑन हैंडलूम, ठीक है। हैंडलूम होती है हाथ गड्डी, उसकी नीचे इंग्लिश लिखी हुई है। गर्म कपड़ों को रफू किया जा रहा है। वार्म क्लॉथ्स आर बीइंग डॉन। इस बाजार में चीज़ें महंगी बिक रही हैं। थिंग्स आर बीइंग सोल्ड एक्सपेंसिव इन दिस बाजार, या फिर थिंग्स आर बीइंग सोल्ड एट हाई प्राइसेस इन दिस बाजार। वहाँ गैर मुल्की अशिया धड़ाधड़ बिक रही हैं। गैर मुल्की क्या होगी? फॉरेन या अब्रॉड होता है, लेकिन यहाँ पे हम फॉरेन लिखेंगे। और धड़ाधड़ की इंग्लिश नीचे लिखी हुई है, लाइक हॉट केक्स। दूसरी एक और गैर मुल्की की इंग्लिश होती है इम्पोर्टेड। इम्पोर्टेड गुड्स आर बीइंग सोल्ड लाइक हॉट केक्स देयर। इस शहर में 2 नए बैंक खोले जा रहे हैं। 2 new banks are being opened in this city. अजनबी आदमी को धोखा दिया जा रहा है। The stranger is being deceived. तालिब इल्मों को एक मुफीद फिल्म दिखाई जा रही है। Students are being shown a useful film. खेतों को हमवार किया जा रहा है। Fields are being leveled. हमवार करने की इंग्लिश क्या होगी? लेवल, और थर्ड फॉर्म होगी उसकी लेवल्ड। नेक्स्ट है पुलों की तामीर मुरम्मत की जा रही है। ब्रिजेस आर बीइंग रिपेयर्ड। मुरम्मत करने की क्या होगी? रिपेयर्ड। बसों की तादाद में इजाफा किया जा रहा है। द नंबर ऑफ बसेस इज बीइंग इंक्रीज्ड। पाकिस्तान के नए नक्शे तैयार किए जा रहे हैं। न्यू मैप्स ऑफ पाकिस्तान आर बीइंग ड्रॉन। नक्शे तैयार करने की क्या होती है? ड्रॉन, या फिर रेडी भी हो सकती है, लेकिन नक्शे तैयार करने का मतलब होता है उनको पेंसिल से बनाना, ठीक है, पेजेस पे। तो उनको
इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ, और ड्रॉ की थर्ड फॉर्म होती है ड्रॉन। नेक्स्ट है रज़िया आला तालीम के लिए बैरून मुल्क जा रहा है। रज़िया को आला तालीम के लिए बैरून मुल्क भेजा जा रहा है। रज़िया इज़ बीइंग सेंट अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज़। नई जमातों के लिए नई किताबें ख़रीदी जा रही हैं। न्यू बुक्स आर बीइंग बॉट फॉर न्यू क्लासेस। बॉट की स्पेलिंग BOUGHT, और फर्स्ट फॉर्म होती है बाय। यहाँ हर तरह के कपड़े रंगे जाते हैं। All kinds of cloths are being dyed here। अब यहाँ पे कौन सा क्लॉथ आएगा, CLOTH वाला हम लोग, ठीक है, या फिर वैसे हम लोग यहाँ पे CLOTHE भी लगा सकते हैं, क्योंकि डाई मोस्टली हम दोनों तरह के कर सकते हैं, लेकिन हम CLOTH लगाएंगे, ठीक है। अंग्रेज़ी में खबरें नशर की जा रही हैं। न्यूज़ इन इंग्लिश इज़ बीइंग ब्रॉडकास्टेड। मुझे मेरा वादा याद दिलाया जा। आई एम बीइंग रिमाइंडेड ऑफ माई प्रॉमिस। याद दिलाने की इंग्लिश क्या है, रिमाइंड, और थर्ड फॉर्म उसकी होगी रिमाइंडेड। अच्छा 9th क्लास, ये तो हमारी एक्सरसाइज थी। अब ऊपर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास ये एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स भी उन्होंने हमें सेंटेंसेस की दी हैं, तो आप लोग जो हैं ये सॉल्व हैं और इनको भी साथ में लर्न करेंगे, ठीक है, क्योंकि बाज़ औक़ात जो है हम लोगों को कोई सेंटेंस इनमें से भी आ जाता है, तो आप प्रॉपरली इनको भी लर्न करेंगे। और नीचे ये एक लाइन लिखी हुई है आपके रूल की, इन ट्रांसलेटिंग सच सेंटेंसेस इज़ और एम और आर इज़ फॉलोड बाय बीइंग एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ यूज्ड। वही जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था वही बात है ये भी, कि थर्ड फॉर्म भी इस्तेमाल होती है बीइंग के बाद, ठीक है। आज का लेक्चर हमारा इतना ही था। उम्मीद करती हूँ सब बच्चे जो हैं वो इस लेसन को प्रॉपरली लर्न करेंगे और वीडियो ज़रूर देखेंगे, क्योंकि मुझे मोस्टली बच्चों का काम देख के अंदाज़ा हुआ है कि आप लोगों ने वीडियोस देखे बगैर ही होमवर्क कर दिया है, और वो चीज़ें भी कुछ बच्चों ने कर दी हैं जो मैंने दी ही नहीं थी, ठीक है। और जिस मेथड से मैंने करवाई थी वो डिफरेंट मेथड से हुई हैं। तो प्लीज़ बच्चों वीडियो देख के, डायरी प्रॉपरली देख के फिर काम किया करें, ऐसे ही बस छापा मत लगा दिया करें की बुक्स से। अल्लाह हाफिज़ 9th क्लास।